सो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं सबके सब। तो स्टूडेंट्स, आज 11th ऑफ नवंबर है। अब 2-3 दिनों के बाद 14 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है एनडीए का, जिसकी आप प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे थे। ये वही एग्ज़ाम है जो बीच में पोस्टपोन हो गया था। होना इससे पहले 5th ऑफ सितंबर को था, लेकिन होते होते 14th ऑफ नवंबर को हो रहा है। ठीक है ना। इस बीच में क्योंकि पेंडेमिक का माहौल था, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस थी। हो सकता है आप में भी कुछ इस तरह के प्रेशर आए हो, फैमिली की तरफ से आए हो या कैसे भी आए हो, तब भी आपने बड़े हिम्मत के साथ अगर यहाँ तक पढ़ा है तो सबसे पहला सैल्यूट आपको है। और ये बात भी ध्यान रखना कि एग्ज़ामिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन हो जाना वो बड़ी बात नहीं होगी। काम की बात ये भी है कि इस प्रोसेस के दौरान आपने क्या सीखा। ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपने ये अपनी तैयारी का जो आपका बीच का ये पीरियड था, इस बीच के पीरियड में आप क्या बन गए, क्या थे आप और क्या बन गए इस प्रोसेस के दौरान, ये मायने रखता है। अगर प्रिपरेशन करने के बाद भी, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी अगर आपके सोचने विचारने में कोई फ़र्क नहीं आया, आपका दृष्टिकोण जो आपका आउटलुक है वो देखने का नज़रिया अगर अभी तक नहीं बदल पाया, आपका विज़न अभी तक नहीं खुल पाया, तो इसका मतलब आप प्रोसेस से ढंग से नहीं गुजरे थे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने स्टूडेंट यहाँ मुझे अभी सुन रहे हैं, इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है और ये एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर भी कर आएंगे। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स जो कि जिनका लास्ट अटैम्प्ट ही हो सकता है, कुछों का ये फर्स्ट अटैम्प्ट रहता है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हल्के में ना लें, और लास्ट अटैम्प्ट वाले भी कोई बिल्कुल मतलब डू और डाई का क्वेश्चन ना बना लें इसे। ठीक है ना। एग्ज़ाम को सिर्फ एग्ज़ाम की तरफ दें। आपका ड्यूटी जो आपकी तरफ से ड्यूटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करो, हार्ड वर्क करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो आपने किया है। तो फिर अब इसके आगे हमारा कुछ नहीं चलता, हमें इसके आगे सोचना भी नहीं है। स्टूडेंट्स जो इस बीच में काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एंजाइटी का शिकार होते हैं इस टाइम पर, कुछ स्टूडेंट स्ट्रेस अपने आप में कुछ ज़्यादा ही पाल लेते हैं। और इस स्ट्रेस से होता ही है कि आपका जो पेपर होता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आप शायद कुछ और अच्छा भी कर देते लेकिन आप नहीं, आप और बेकार करके आ जाने वाले हो अगर आप ऐसे टाइम पर धैर्य से काम नहीं लेते तो। इसीलिए जो ये टाइम अपना 2-3 दिन का बचा हुआ है, इसमें ज़्यादा आपको ना मतलब एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और दूसरा बिल्कुल धैर्य से काम लेना है, बहुत पेशेंट हो जाना है। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या सिचुएशन स्टूडेंट के सामने आती है कि यार मैंने वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें नज़र आने लग जाती है, वो भी नहीं पढ़ा। अब नया पढ़ने का समय नहीं है, वो गया टाइम। अभी आप लोगों ने बिल्कुल भी कुछ नया छूना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अब वो टाइम है जब जीरो पीरियड शुरू हो गया, आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब आपको बिल्कुल भी नया टॉपिक तो उठाना ही नहीं है। कायदा तो ये कहता है कि अब आपको किताब में बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना भी नहीं है। अब आपने किताब से थोड़ी अपनी दूरी बनाने लग जाना है, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करना है, ये करना है। एक बीच बीच में, यानी कि पहले आप एक दिन में अगर 10 घंटे पढ़ते थे तो आजकल 2-3-4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बहुत सही है। लेकिन अगर आपने अपनी इंटेंसिटी बहुत तेज कर दी आजकल पढ़ने की, तो एक हद तक ये ठीक भी है, वो अपने अकॉर्डिंगली, जब तक आप प्रेशर नहीं झेल रहे। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा मत करने लग जाना। मतलब जितना आपने आज तक नहीं किया, अगर आप सोच रहे हो मैं अभी वो कर दूंगा या कर दूंगी, है ना, तो वो उस लिमिट तक करना जब तक कि आपको लोड नहीं महसूस हो रहा, जब तक कि आपको लग रहा है कि यार चीज़ें आपके हक में है, उस समय तक उस चीज़ को ऐसा करना है ना। तो मैं आपको जो कुछ चीज़ें साथ में बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। सबसे पहली बार जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम का अपना सेंटर वगैरह सब पहले से अरेंजमेंट सब कुछ कर लेना। मतलब ऑप्शन में सब कुछ रखना पहले से। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम, अगर आपका कहीं सेंटर आउट ऑफ टाउन है आपके, तो वहाँ भी आप एक दिन पहले ही एटलीस्ट पहुँच जाए, और वहाँ भी एक बार सेंटर को जाके पता कर लें कि उस जगह में भी वो सेंटर किस जगह पे है। कोशिश करें जहाँ आपका स्टे हो तो वो उसी सेंटर के नज़दीक ही हो। कभी ऐसा हो जाता है कि आपने किसी दूरी पर हो आप, और आते समय कभी ट्रैफिक जैम, इस चक्कर में आपकी गाड़ी फंस गई और इससे पूरे पेपर का पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। उस समय फिर बोल के हल्ला मचा के कुछ नहीं हो सकता, एक बार अगर हम टाइम से नहीं पहुँचे। तो एटलीस्ट इतना, ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है कि ऑन टाइम आपको पहुँचना है। जो भी सर्कुलर जारी होगा, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं एग्ज़ाम सेंटर में आने के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, वॉच वगैरह कौन सी ले जा सकते हैं, कौन सी नहीं ले जा सकते, ये सब पता कर लेना, और उस हिसाब से आप एग्ज़ामिनेशन में जाना। अब जब आप एग्ज़ामिनेशन देने लग जाओगे, मैंने मैथ्स के पेपर के रिगार्डिंग एक बात पहले से भी आपको बोली है, अभी दोबारा से बोल रहा हूँ। मैथ्स का पेपर जब आपके पास पहला मैथ्स का पेपर आएगा, मैथ्स के पेपर में 120 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 300 नंबर का होगा, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब ऐसे टाइम पर
अब ऐसे टाइम पर एक काम कर सकते हैं, वो क्या कि जब आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अभी दोबारा से एक बात बोल रहा हूँ कि पेपर को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्टार्ट करना, शुरुआत ही आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए, आरंभ भी प्रचंड होना चाहिए। क्योंकि जब आप पेपर दोगे ना, क्योंकि क्या होता है शुरुआत में स्टूडेंट जब पेपर देने बैठते हैं वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट के साथ अपना अलाइनमेंट बैठाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, इतने टाइम में बहुत कुछ निपट लेता है। वैसे तो आप लोग वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए होंगे, तो आप लोगों को मुझे ज़्यादा कहना नहीं चाहिए कि टाइम का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया तो आपने टाइम का, एक्यूरेसी का, स्पीड का मैनेजमेंट सीख ही लिया होगा, अगर आपने 2-5 मॉक टेस्ट भी लगाए हैं तो। अगर शुरुआती आधे घंटे में ही मतलब आपको ये करना है कि जितना प्रेशर आप पेपर पे मार दो शुरुआती टाइम पे उतना सही है, क्योंकि वो आगे पे उतना नहीं मार पाएगा। अगर आपने शुरुआत में हल्के में पेपर को लिया तो लास्ट में आप वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे जो क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही होने वाले थे, जिन क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना था। और दूसरी बात एक और ध्यान रखना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का कोई रंग नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो हर क्वेश्चन के साथ प्रॉपर जस्टिस करना। रास्ते में ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाए जो क्वेश्चन का जवाब आपको आता था या आपने कभी किसी ज़माने में वो पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट आपसे अगर नहीं हो पा रहा, एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आगे बढ़ो, क्योंकि वैसे 36 क्वेश्चन और पढ़े हुए आगे, और वो भी उतने ही मार्क्स के हैं, और वो आपसे कम टाइम मांगते हैं। और अगर हम उन क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच पा रहे और हम एक ही क्वेश्चन पे अगर हमने पूरा अपना माइंड लगा दिया, उससे 2-3 नुकसान होंगे। एक तो टाइम का नुकसान और दूसरा कॉन्फिडेंस गिरेगा आपका। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो पहला अपना क्या होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले जो आता है सीधे 1 शॉट एकदम, जो देखते ही आ रहा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, आधा मिनट 1 मिनट का कैलकुलेशन कोई बात नहीं चलेगा, जो देखते ही मुझे आ रहा मैं उसे करते हुए चलूंगा या चलूंगी, मार्क मारते हुए चलना सीधे। अगर आपको लगता है क्वेश्चन ठीक है, मुझे इसके कॉन्सेप्ट पता है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है कंपैरेटिवली, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अभी जब मैं पेपर पूरा एक बारी में करके दोबारा लौटूंगी तब मैं इसको देख लूंगा, तब आप उसको ऐसे। तो इसलिए मार्किंग करते हुए चलना, कुछ एक सिंबल अपने आप लिए डिसाइड कर देना कि 1 लिख देना या कुछ ऐसा लिख देना या कुछ स्टार मार देना, ताकि आपको पता लग जाए कि जब आपको रिवर्स बैक करना है तब आपको इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार रिव्यू करना है। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो पाएगा। नए कॉन्सेप्ट, आप लोगों के मन में शायद ये क्वेश्चन होगा कि नए कॉन्सेप्ट हम पढ़े या ना पढ़े। अब मत पढ़ो, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब एटलीस्ट इतना काम करो कि एक बार बीच बीच में हर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, अगर आप ना सुबह से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, रात तक कंटिन्यूसली पढ़ते रह रहे हो, इस बीच में ना आपको गैप नहीं मिल पाएगा जब आप कुछ काम की बातें सोच सकोगे। इसलिए अपने आप के लिए ना एक पीरियड ऐसा निकालो गैप का, जब आप नॉर्मली बहुत ठंडे दिमाग में हो, उस समय आप ये सोचोगे कि यार कुछ मोटे मोटे टॉपिक जो आपको याद आएंगे कि यार उसकी एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम की एक बार थोड़े से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेता हूँ, लॉगरिथम के फॉर्मूले जो प्रॉपर्टीज है हल्की सी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं ताकि काम आएगी। तो वहाँ पे ऐसे ही आपने कोई शॉर्ट बुक अपने लिए कुछ बनाई भी होगी, उस चीज़ को आप एट अ ग्लांस एक बार देखने के लिए रखें, क्योंकि अब वो टाइम है जब बुक निकाल के अगर आपने सामने बैठ गए ना तो आपकी पूरी शक्ति खींच लेगी बुक। अभी वो टाइम है जब आपने बुकलेट्स निकालनी है, छोटी छोटी पतली पतली, जिनको देख के कॉन्फिडेंस बढ़े, जिनको आप सो के पढ़ो आराम से, ऐसी वाली किताबें पढ़नी है अभी के टाइम पे। फॉर्मूला रिवीजन ऐसे, और बहुत मतलब देखो बोला जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी कि किसी चीज़ की अधिकता सही नहीं है। किसी चीज़ की अधिकता में ये भी है कि अभी आप ये नहीं कि आप दिन भर रात भर पढ़ने में लगे हुए हो, इससे मैंने पहले ही बोल दिया प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी आपकी, और आप एग्जामिनेशन में जो आप कर सकते हो उससे बेटर नहीं कर पाओगे, उससे बदतर कर दोगे एग्जामिनेशन। इसीलिए ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आपको नेगेटिव तुक्कों पे नहीं जाना, यानी जो तुक्के टाइप की जो चीज़ें होती है जिसको हम कहते हैं कि हमने एक तुक्का मार दिया, वो नहीं करना। एक कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मेरा कहने का मतलब हुआ कि आपने देखा कि यार प्रोबेबिलिटी 3/4 है इसके होने की, यानी कि आपको लग रहा है कि यार हाँ 70% या 60% एटलीस्ट ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, उस समय रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अंधाधुंध रिस्क लेते हुए चलना, क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चों का सिलेक्शन जो रुकता है वो कारण ये नहीं होता कि आपने चीज़ों को नहीं करा, आपने नहीं आती हुई चीज़ों को करा जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग हुई, तब आप पीछे हुए, ये अक्सर कारण होता है। फिर बाद में स्टूडेंट सोचते हैं यार इसे क्लिक नहीं करता, इसे ये नहीं करता। रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मुझे नहीं लगता रिस्क की खास ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्वेश्चन आता होगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। और छोटी सी कुछ बातें और हैं, कभी मान लिया आप क्वेश्चन कर रहे हो, ABCD 4 ऑप्शन है और आंसर भी कुछ ABCD करके ही है, लेकिन वो ऊपर नीचे लिखे हुए, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, सिली मिस्टेक होता है यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह के मिस्टेक से भी आप लोगों ने बचना है, तो ये मिस्टेक से भी आप लोगों को क्या करना है, बचना है। ये मैथ्स में हो गया।
और बाकी जीएस की बात आती है, जीएस में तो जो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जीएस में कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, जो पढ़ा होगा वो सीधा होगा। मुझे नहीं लगता जीएस में आपको टाइम का इश्यू होगा, लेकिन फिर भी उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, उसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। शुरुआत से ही अपने टाइम को करके चलना, मतलब ये रखना है कि अगर आपके पास लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम बचे हुए टाइम में अगर आपके पास टाइम बच गया, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि टाइम है भी मेरे पास, तो आप 2-3 थोड़े अननोन टाइप के क्वेश्चन में निपटा सकते हो। लेकिन अगर आपने शुरुआत से टाइम को हल्के में ले लिया तो फिर आपके पास इतना प्रेशर बनेगा लास्ट में कि आप आते आते क्वेश्चन भी छोड़ दोगे। ये कुछ बातें जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों से कहनी चाहिए थी। अगर आप लोगों के पास अभी अटेम्प्ट बचा हुआ है, मैं पहले उनके बारे में बोल दूं जिनके पास नहीं बचा हुआ बाई चांस, तो प्लीज़ यार एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये शुरुआत है आप लोगों की। अभी आपके करियर आगे बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है, बहुत कुछ आपके साथ अच्छे से अच्छा होगा। तो इसीलिए अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, सबसे पहले रिजल्ट की चिंता मत करो कि यार मेरा होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। सिंपली अपना वर्क करो, बस जो आपके पास काम है वो करो। आपका काम क्या, अभी जो कर सकते थे करा आपने, पढ़ना था पढ़ा ना आपने, तो बस अब आपका आगे का काम नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा जैसा आएगा हम उसे देखेंगे, हम करेंगे और हो जाएगा जो होना है। क्योंकि क्या है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई आखिरी चीज़ है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा सीरियसली लोगे तो होगा भी नहीं। फिर नॉर्मली एग्जाम को एग्जामिनेशन की तरह लो। अब कुछ स्टूडेंट में ये भी बात आ रही है कि हमने पढ़ा सब कुछ है लेकिन सब भूल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों लग रहा है कि भूल जा रहे हैं। वो आपको नहीं, वो सबको लगता है। एक बात ये सुन लो कि आप बोल रहे हैं कि यार मैंने जितना कुछ पढ़ा हुआ था वो कहाँ गया, सब भूलता बना जा रहा है, वो सबको लगेगा। बस इसी टाइम पे आपको पेशेंस अपना बनाए रखना है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, बस इस टाइम को भी थोड़ा जितने अच्छे से, मेरे पास अगर 2 दिन का भी टाइम बचा है, इसे भी मैं कुछ एक स्ट्रक्चर वाइज कैसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि मैं इसे रिवाइज करूं। तो आज सोने से पहले रात में एक काम कर लेना, ये डिसाइड कर लेना कि अगले 2 दिन का रोड मैप क्या है और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलना। ऐसा नहीं कि जो मन कर रहा जिस समय जहाँ को बह गए वहीं को धक्का लगा वहीं को चल दिया, ऐसा वाला नहीं। अगले 2 जो दिन है उसके 1-1 मिनट का जो हिसाब किताब आपके कागज़ में होना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है, इस टाइम पे मुझे क्या करना है, ताकि एक पूरा कैलकुलेशन के आधार पर आप चलो और फाइनल डे में आप बहुत अच्छा कर पाओ। पूरा जो गेम है वो यही है कि लास्ट टाइम तक कौन अपने आप को कैसे संभाल कर रखता है। ये भी एग्जामिनेशन का एक पार्ट है। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप लास्ट टाइम पे क्या करते हो। जितना पढ़ी लिखी हुई मेहनत थी वो सब बेकार कर देते हो, या फिर लास्ट टाइम में एक मास्टरपीस तैयार करके देते हो। अब मुझे पूरा भरोसा आप करेंगे। तो इसीलिए अगर लास्ट अटैम्प्ट में पूरी जान के साथ दो, बहुत अच्छे से दो, और रिजल्ट की चिंता भी बिल्कुल नहीं करनी हमने। मैंने बता दिया सिर्फ एक महज एग्जामिनेशन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो बात को। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स के पास भी अटैम्प्ट हैं बचे हुए, क्योंकि मैंने अनअकैडमी में जब एनडीए पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने शौर्य बैच में प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल जिसमें आप मुझे देख भी रहे होंगे भी, यहाँ पर मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया प्रणव पांडे में, तो मैंने ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स कंप्लीट करा दी है ना। तो हमने उसी समय स्टार्ट किया था जब नया नया आपका नोटिफिकेशन आया था, जुलाई अगस्त उस समय के टाइम पे। और इस तरह से हमने सारा का सारा मैथमेटिक्स को आपके ऑलमोस्ट कवर कर चुके। बाकी स्टूडेंट्स पे लाइव क्लासेस लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ अनअकैडमी में। अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक फ्री स्पेशल क्लासेस होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो, और मेरी जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, जो मेरा ज़्यादा अमाउंट में क्लासेस जो चलती हैं वो प्लस पे चलती है। प्लस एक पेड कोर्स होता है, एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ स्टूडेंट वहाँ पर आता है, और वहाँ पर वो स्टूडेंट आता है जो अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होता है और जो सिंसियर होता है ना, वो है। तो मैं अभी जो ये 14 जब भी हमारा एग्जामिनेशन होगा 14 नवंबर को, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर फोड़ोगे, कोई फोड़े ना फोड़े, आप ज़रूर फोड़ोगे। इसीलिए आप लोगों को भी अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखना है एक बात। और 15 नवंबर के बाद जो स्टूडेंट्स के पास अगले अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं भी, उनके साथ मैंने न्यू बैचेस लॉन्च करने हैं। 15-16 से मैं स्टार्ट करूँगा। और अगर आपने अभी से मेरे साथ लग गए, मैं एक बात बोल रहा हूँ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बाई चांस अगर है आपके पास तब की बात, तो फिर हम सिलेबस को 1-2 बार आराम से रिवाइज भी कर लेंगे मैथमेटिक्स का, अगर आपको मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो। और बाकी अलग अलग एडुकेटर्स अनअकैडमी में जो जिन्होंने रिजल्ट दिया है, ऐसे ऐसे एडुकेटर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी में, और हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, और डिफरेंट बैचेस बन रहे हैं। एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर्स हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हिसाब से कहीं नहीं हो सकती। और ऊपर से आपके रनिंग जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब आपके बच रहे हैं, रनिंग एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो सब बच रहे हैं आपके, ठीक है ना। ये तो आस्क का डाउट फीचर होता है। ये फीचर अनअकैडमी का वो फीचर है जब आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ जाकर इसका पिक्चर क्रॉप करके
इसका वीडियो सोल्यूशन की फॉर्मेट में आंसर ले सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये वो वाला फीचर है अनअकैडमी का प्लस स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने एडुकेटर से ऑडियो कॉल में इंटरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ाई के दौरान, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी एक अच्छा फीचर है। ऐसे बहुत से और फीचर है, मैंने सब नहीं रखे हुए, मैं कुछ जो मुझे दिख रहा है वो दिखा रहा हूँ। ये फीस स्ट्रक्चर है, दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो मैं बोल देता हूँ। 7920 है फॉर अ ईयर। अगर आपके पास एटलीस्ट 2 अटैम्प्ट और बच्चे में 1 साल के बाद तो 7920 का ये कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, सारे सब्जेक्ट जितने होते हैं, सारे सब्जेक्ट जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और 6 मंथ का भी है इसका, अगर आपके पास की कोर्स है, और ये 24 मंथ का है, ठीक है ना। वहाँ पे नीचे पे एक इनवाइट कोड पूछता है, अगर आप नहीं करोगे तो आगे कंटिन्यू कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनवाइट कोड या रेफरल कोड यूज़ करते हो PRAN31, प्राण जो मेरे नाम का इनिशियल है और 31 यूज़ करते हो तो उसमें 10% का डिस्काउंट होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये होता है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए मेरी सबसे आप लोगों के लिए एक शुभकामना है कि जो आप 14 नवंबर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इसमें आप मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छा करेंगे। बस कूल होना है, मैंने पहले ही कह दिया, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है अपने आप को, जो होगा देखा जाएगा। एक बात ये ध्यान रखना, एग्जामिनेशन सेंटर का पहले ही पता कर लेना, उसके बारे में जानकारी जुटा लेना, हो सकेगा तो एक बार विजिट करके आ जाना उसके अड़ोस पड़ोस, ठीक है ना। तो बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। और वॉच ले जाना ज़रूर है, और कोशिश करना वॉच की आदत होनी चाहिए अपनी, और वॉच ऐसी ले जाना, वैसी वाली मत ले जाना स्मार्ट वॉच टाइप की, एक नॉर्मल जो वॉच होती है, शायद आपके पास होंगी वैसी नॉर्मल वॉच जो होती थी पहले, वैसी वॉच लेना, क्योंकि वॉच का तो बहुत बड़ा रोल है ना यार, ज़रूरी नहीं है आपका जहाँ सेंटर पड़े वहाँ हो या ऐसा कुछ भी। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अब आपके एग्जामिनेशन कैसा हुआ इस बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नाम रोशन ज़रूर करोगे, है ना। तो नाम रोशन जो करेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑल दी बेस्ट, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है और आपकी जो मेहनत है वो आपके साथ रहेगी, चिंता मत करो, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।